दोस्तों अगर पीएफ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी हो तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको एक एक करके बताऊंगा। मेरा परिचय जान लीजिए, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल जानकारी है। जब ये अपडेट आया था तब उस टाइम मैंने एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। अब मैं यहाँ पे 4 महीने के बाद जो स्थिति है आज वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जून के अंदर आपको अगर अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है ये दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली है ऑनलाइन संभावना और दूसरी है ऑफलाइन संभावना। ऑफलाइन संभावना क्या होती है? जब आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है कि वो ओपन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो आपको लगाने हैं। क्या डॉक्यूमेंट सही हैं, क्या डॉक्यूमेंट आप अरेंज करेंगे, डिटेल्स आप समझ लीजिए। और फिर ऑफलाइन कैसे भरा जाता है वो आप अलग वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में ऑनलाइन पे फोकस करेंगे। पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो जो आपको लगाने हैं। सबसे पहले आप ये समझिएगा, देखो थ्योरी समझ लेना, मैं जो आपको कह रहा हूँ मैं ये प्रैक्टिकल जो जानकारी है वो दे रहा हूँ, कोई किताबी जानकारी या किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। समझिए ध्यान से। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, माइनर करेक्शन और मेजर करेक्शन। माइनर करेक्शन वो है जो 3 साल से कम का अंतर है। अगर 3 साल से कम का अंतर है तो उसे माइनर करेक्शन बोला गया है, और अगर 3 साल से 1 दिन का ज़्यादा गैप है तो उसे मेजर करेक्शन बोला गया है। अगर मेजर करेक्शन है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। क्या ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ? नहीं, अपने मन से कोई भी बात नहीं कह रहा हूँ, ये एसओपी है। इस एसओपी के अंदर बताया गया है कि किस चीज़ को हम मेजर करेक्शन बोलेंगे और किस चीज़ को माइनर करेक्शन बोलेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर में मैं आपको वो लाइन दिखा देना चाहता हूँ जहाँ से आप कंफर्म हो सके। ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब में जो जानकारियाँ हैं उस पर आपको भरोसा तभी करना है जब उस चीज़ को किसी सरकारी डॉक्यूमेंट पे बताया गया हो। यहाँ पे 99% जो वीडियो है वो किसी और वीडियो को देख के बनाई जाती है, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ करेक्शन मेजर और माइनर। अब मेजर और माइनर के अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्या लगाना है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप इसी डॉक्यूमेंट में नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे दिखा रखा है कि किस चीज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में ये लिस्ट है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बताया गया है। इसमें ध्यान रखिए कि आधार कार्ड जो यहाँ कहा गया है ये आधार कार्ड आज के टाइम पे वैलिड नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि किसी का भी आधार कार्ड उसके जन्म के बारे में कंफर्मेशन नहीं देता है, इसलिए यहाँ से आधार कार्ड लिखने के बाद में पीएफ ऑफिस ने एक अलग से डॉक्यूमेंट जारी किया और उसमें कह दिया कि हम किसी के आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण पत्र नहीं मानेंगे। अगर आपको जन्म का प्रमाण पत्र लगाना है तो आप और डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोड्यूस कीजिए। अब वो और डॉक्यूमेंट्स क्या है वही मैं आपको आज की वीडियो में समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरी चीज़ है आपका स्कूल का सर्टिफिकेट जहाँ आपका नाम हो, जहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। तीसरा एलिमेंट है अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वहाँ आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा हो, वो माना गया है। पासपोर्ट को माना गया है, ठीक है जी, पासपोर्ट को माना गया है। पैन कार्ड को माना गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये मुझे नहीं पता है क्या होता है, माना गया है। इसके साथ में अगर केंद्र सरकार ने कोई आपका कार्ड वगैरह बनाया है वो आपका माना गया है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको ये समझना है कि अगर मेरे 3 साल से कम का डिफरेंस है तो मेरे को चाहिए मेरे को 2 डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ 2 डॉक्यूमेंट कहे गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। जो आपका आधार कार्ड है वो तो आपको लगाना ही लगाना है किसी भी हाल में। इसके प्लस में आपको लगाने हैं 2 डॉक्यूमेंट, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं प्लस में, या अगर ज़्यादा करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर ऐसा हो, ये चीज़ आपको किसी वीडियो में नहीं बताएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर ऐसा बताया जाएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं, आपने जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि में 10 साल का अंतर कर लिया, 10 साल का, 15 साल का। क्यों कर लिया जी? क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए थी, हमें एज अपनी कम दिखानी थी। इसके चक्कर में
10 साल 15 साल का भी लोग डिफरेंस कर लेते हैं, और ये डिफरेंस कर लेने से इसको कोई भी आप डॉक्यूमेंट लगाओ ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको कंपनी का एक लेटर चाहिए ही चाहिए होगा कि भाई ये छोटा मोटा डिफरेंस तो समझ आता है, 2 साल 3 साल 4 साल, ये 15 साल और 20 साल का अंतर हम कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए कंपनी एक लेटर बना के देगी, तभी जाके ठीक होता है। ठीक है, टाइम कितना लगता है जी, टाइम के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमें रिक्वेस्ट लगानी कैसे है। आप जब होम पे आ गए, मेंबर होम की वेबसाइट पे आप आ गए हैं, आपने यहाँ 3 डॉट करके आप डेस्कटॉप मोड पे आ चुके हैं, मैनेज पे आना है। एक और चीज़ याद आई मेरे को, ध्यान दीजिए, अगर एक से ज़्यादा आईडी है तो आप पहले पुरानी आईडी को ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद ही करेक्शन कीजिए। सपोज़ आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर रहे हैं, इस जगह पे 3 नंबर कंपनी में कर रहे हैं, तो पहले 2 नंबर और 1 नंबर वाले में से आप उसे सही कर लीजिए, उसमें से ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और डेट ऑफ बर्थ ठीक करेंगे तो आपको इस वाले में भी अलग से करना पड़ेगा, इधर भी अलग करना पड़ेगा, इधर भी अलग करना पड़ेगा। ठीक है, आपने ट्रांसफ़र कर लिया, उसके बाद आप करेक्शन करने जा रहे हैं। मैनेज पे जाइए, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाइए, गेट डिटेल कीजिए। उसके बाद 3 स्टेप्स में काम होगा, अपडेट करना होगा, अपलोड करना होगा और प्रीव्यू करके आधार ओटीपी से सबमिट कर देना होगा। नेशनैलिटी और मैरिटल स्टेटस बदलने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम फिलहाल डेट ऑफ बर्थ बदल रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट कह रहा है, आधार कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए, आधार कार्ड से अलग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, हम नीचे आ गए, नीचे आके हमारा डेट ऑफ बर्थ बदलना है। मैं यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे 10 साल का अंतर कर देता हूँ। 10 साल का अंतर करने पे आपको यहाँ पे आगे पता लगेगा। नेशनैलिटी में नॉट अवेलेबल आ रहा है, नॉट अवेलेबल नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें इंडियन लगाना है। अगर आप इंडियन में बदलते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन छोड़ के अफ़गानिस्तान या नेपाल या पाकिस्तान लगाते हैं तो फिर आपको पासपोर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ नीचे जो है सर्विस रिकॉर्ड है, ये हमें अपडेट करना नहीं है अभी फ़िलहाल। हम यहाँ एग्री कर रहे हैं, हम यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आप लगाइए। ठीक है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए, पासपोर्ट लगा रहे हैं पासपोर्ट लगाइए, और जो आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे वो क्लोज हो जाएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाना है, ये लगाइए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई 3 डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो पीडीएफ है उसके नाम के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, गैप होगा तो फिर आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड करने पे मेरे को एक कह रहा है भाई प्रीव्यू देख लो कि आप क्या लगाने जा रहे हो। आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हो, नेशनैलिटी चेंज कर रहे हो, आज के टाइम पे ये है चेंज, आप ये कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल चेंज हम कर रहे हैं। इसके नीचे हम जाएंगे, यहाँ पे 2 टिक करेंगे, 2 टिक करने के बाद गेट ओटीपी कर देंगे। ओटीपी आधार ओटीपी आ गया, कंपनी के पास रिक्वेस्ट चली गई। कंपनी जब एक्सेप्ट कर लेगी उसके आगे पीएफ ऑफिस जाएगा, पीएफ ऑफिस में जाके एक्सेप्ट होगा, तब जाके आपका होगा। अब देख लेंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के बारे में पीएफ ऑफिस ने बताया है, ये कहते हैं कि अगर आपका छोटा करेक्शन है तो 7 दिन में और बड़ा करेक्शन है तो 15 दिन में हम करेंगे। यहाँ ये चीज़ नहीं बताई गई है कि ये वर्किंग डेज़ हैं। वर्किंग डेज़ का मतलब है 7 कामकाजी दिन, तो ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन के अंदर हो जाएगा। आप मान के चलो 7 दिन कहा है तो 10-12 दिन भी लग सकते हैं, और 15 दिन कहा है तो 20-25 दिन भी लग सकते हैं। जनरली पीएफ ऑफिस देख रहा हूँ कि आजकल जल्दी ही कर देता है। एक बार उनके पास रिक्वेस्ट चली गई तो 2-3 दिन के अंदर ही आपका यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। मेन समस्या कहाँ आती है? मेन समस्या आती है कि बहुत बार कंपनी ही एक्सेप्ट नहीं करती है, और कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसमें आपको कंपनी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो जल्दी से जल्दी आपका एक्सेप्ट कर ले, और ताकि ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ सके। ठीक है ना, तो इस तरह से हम करेंगे। जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए ये ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हमने ऑनलाइन के बारे में बताया है। ऑफलाइन के लिए एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही दुनिया है, तो इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको लगा कि मैंने आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से बताई है, प्रॉपर तरीके से समझाया है, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। अगर आपको चाहिए कि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें, मेरे पास समझिएगा ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपका मैं डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दूं, या किसी पीएफ ऑफिस में पेंडिंग हो और वहां से मैं अपने ताकत से उसे जल्दी करवा दूं। पीएफ ऑफिस में चला गया तो आराम से आपका 10 दिन 15 दिन वेट कीजिए, वो हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से कि अगर आपने सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाया
तो वो आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल होगी ही होगी। उस रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट करना है, सही तरीके से डॉक्यूमेंट लगाइए, जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उन्हें ही लगाइए, उसके ऊपर अपना ऑटोग्राफ कीजिए, फोटोकॉपी लगाइए, उस सिग्नेचर कर दीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए पीडीएफ के तौर पे। ठीक है, मैं आशा करूँगा इससे आपका काम हो जाए। पर्सनल कंसल्ट करना है, एक फ़ीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।